नमस्कार दोस्तों, मैं विनय ज्योतिषी आप सभी का अपने चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। बात करेंगे सितंबर महीने के राशिफल की। सितंबर महीनों में अब इस तरफ 30 त्योहारों का बहुत सारा जमघट लगने वाला है, क्योंकि अब बारिश के 4 महीने में हमारे बहुत सारे त्योहार होते हैं, जिसमें 4 तारीख को आपको मिलेगा कृष्ण जन्माष्टमी, बधाई हो आपको। 14 तारीख को गणेश जी विराजेंगे और 26 तारीख से पितरों और पूर्वजों को याद करने का मौसम होगा, पितृपक्ष। इन सब के बीच में कैसा होगा मेष लग्न का मासिक राशिफल, आइए जानते हैं। मेष लग्न वालों के सप्तम में शुक्र आ जाएंगे, 2 या 3 तारीख के आसपास वो आ जाएंगे। तो ये आपके लग्न में दृष्टि डालेंगे और कहीं ना कहीं आपके जहां एक और आपको सौंदर्य प्रेमी बना सकते हैं, घूमने फिरने का शौकीन बना सकते हैं, और वहीं जीवन साथी का प्रभाव भी आपके ऊपर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। व्यक्तित्व में प्रभाव पड़ेगा जीवन साथी का, क्योंकि सप्तम से शुक्र दृष्टि डालेंगे। सौंदर्य बोध बढ़ेगा, घर में लग्जरी आप पसंद करेंगे। अपने जीवन में आप कुछ नए कपड़े हैं, जूते, चप्पल, जीवन में जो भी सुख साधन के सामान है, इसे आप बढ़ाएंगे और बढ़ाना चाहिए भी, क्योंकि शुक्र ऐसा चाहते हैं। और स्वग्रही शुक्र है सप्तम में, तो निश्चित ही बलवान शुक्र है, जिनकी दृष्टि आपको कहीं ना कहीं से आपको ये सारी चीजें उपलब्ध भी कराएगी। धन की बात करते हैं या धन भाव की बात करते हैं, जिसे हम विशेष तौर पर बैंक बैलेंस के तौर पर देखते हैं। एकादश भाव वो होता है जो हमें इनकम देता है, लेकिन हमारे पास कितना बैंक बैलेंस है, कितना हम प्रॉपर्टी से साउंड है, ये हमारा दूसरा भाव होता है। तो सेकंड भाव में शनि की दृष्टि पड़ रही है। लगातार शनि जो है, शनि एक राशि में 2.5 वर्ष रहते हैं, तो लंबे समय तक प्रभावित करते हैं किसी भी भाव को। और अभी तो शनि वक्री हो गए हैं। वक्री ग्रहों का अर्थ ये होता है कि वक्री ग्रह पहले से ज्यादा ताकतवर हो जाता है और उसके रिजल्ट में भी तेजी आ जाती है, यानी उसके रिजल्ट ज्यादा प्रबल रूप से आते हैं, ज्यादा फास्ट आते हैं। तो धन भाव के मामले में जहां एक और शनि आपको ये सारी चीजें देंगे भी, और लेकिन शनि चाहते हैं कि अब आपको ज्यादा मेहनत भी करनी है। ऐसे अवसर भी उत्पन्न होंगे जिसमें आपको लगेगा कि धन के लिए प्रयास किए जाने चाहिए, धन के लिए भिड़ना चाहिए या बैंक बैलेंस को बढ़ाना चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे जिनके बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो उन्हें एक अवेयरनेस प्राप्त होगी कि नहीं, अब मुझे अपनी लड़की के लिए पैसा जमा करना है, या लड़के के पढ़ाने के लिए पैसा जमा करना है, लड़की के विवाह के लिए पैसा जमा करना है। कुछ इस तरीके से आपको एक अवेयरनेस देंगे शनि, क्योंकि शनि जिम्मेदारी तय करते हैं। शनि आपको एक अवेयरनेस देंगे, शनि आपको ये बताएंगे कि आपको पैसे अब जोड़ने चाहिए, पैसा बनाना चाहिए, या पैसे के लिए मेहनत करने का वक्त आ गया है, मेहनत करना चाहिए। ये बातें आपको शनि 12वें भाव से दृष्टि डालेंगे, तीसरी दृष्टि धन भाव पे। तीसरे भाव में चलते हैं जहां मंगल विराजमान है, ऑलरेडी है, और 18 तारीख तक रहेंगे। 18 तारीख के बाद मंगल राशि परिवर्तन करके आपके चौथे भाव में आ जाएंगे। 18 तारीख तक ये मंगल निश्चित ही आपके को साहस देंगे बहुत सारा। जो काम अभी तक आप नहीं कर पा रहे थे, वो काम आप साहस के तौर पर वो आप कर पाएंगे। खूब सारी ऊर्जा देंगे, एनर्जी देंगे, और पराक्रम आपका बढ़ा हुआ रहेगा। इस समय में आप घर से दूर रह के भी बेहतर काम करेंगे। फिर यही मंगल आपके 18 तारीख को आ जाते हैं चौथे भाव में। चौथा भाव हमारा मन का होता है, तो जहां मन में मंगल उत्साह तो देंगे, एनर्जी देंगे, उत्साह भी देंगे, एक्शन भी देंगे, लेकिन साथ ही थोड़ा सा अग्रेशन के कारक मंगल होते हैं, तो आपको थोड़ा गुस्सा दे सकते हैं, क्योंकि मन की बात है। मन में एक किसी चीज को पाने की बहुत तेज इच्छा दे सकते हैं, एक बेचैनी सा एक आलम भी दे सकते हैं, क्योंकि मंगल है ही उत्साह और साहस के कारक, कि मैं कैसे जल्दी से जल्दी चीजों को प्राप्त कर लूं। लेकिन ये सब कुछ पॉजिटिव वे में होगा। हालांकि मंगल कर्क राशि में होंगे, जो कि उनके चंद्रमा शत्रु की राशि है, और ये मंगल की नीच राशि भी होती है, क्योंकि मंगल मकर राशि में उच्च के होते हैं, कर्क राशि में नीच के होते हैं। तो नीच के मंगल आपके ऊर्जा को, आपके साहस को, आपकी एनर्जी को गलत दिशा में भी लगा सकते हैं। इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा, अपनी ऊर्जा को बहुत सोच समझ के खर्च कीजिएगा। और गुरु, सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे गुरु विराजमान उच्च के होके, जो कि आपके मन को बहुत बल प्रदान कर रहे हैं, विजडम दे रहे हैं,
विजन दे रहे हैं। और बृहस्पति आपको हर बुराई से बचाएंगे, हर बुरी सोच से बचाएंगे, सही मार्ग दिखाएंगे, सही रास्ता दिखाएंगे, माँ के जीवन में भी शुभता लाएंगे, आपके निजी परिवार में शुभता लाएंगे। ये बृहस्पति, उच्च के बृहस्पति चौथे भाव में आपके घरेलू जीवन को, घरेलू एटमॉस्फेयर को, घरेलू माहौल को बहुत अच्छा बनाएंगे। आपका मन धर्म कर्म को करेगा, आपको पूजा पाठ, धर्म, मंदिर, धार्मिक यात्राएं, इन सब बातों से जोड़ेंगे और आपको जुड़ना चाहिए भी। तो कहीं बात करते हैं पंचम भाव की। सूर्य पंचम भाव में विराजमान रहेंगे इस महीने, 16 तारीख तक रहेंगे, 17 को सूर्य कन्या राशि में चले जाएंगे। लेकिन जब तक ये यहाँ पर हैं, आपका व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली होने वाला है। पंचम भाव चूंकि हमारा दिमाग होता है, सूर्य यहाँ पर होके कहीं ना कहीं हमको एक डिवाइन से जोड़ते हैं, एक दिव्य समझ से जोड़ते हैं। पंचम भाव हमारा ज्ञान भी है, नॉलेज भी है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए भी है। तो कहीं ना कहीं पढ़ने वाले बच्चे इस समय में बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। और केतु यहाँ पर विराजमान है। मान सम्मान प्रसिद्धि की जहां तक बात है, अगर जो लोग कला फील्ड से जुड़े हैं, नृत्य से, गीत से, संगीत से, चित्रकारी से, पेंटिंग से, या जो लोग हीलिंग के मॉडलिटी से जुड़े हैं, लोगों का उपचार करते हैं, चाहे किसी भी तरीके से करते हो, आयुर्वेदिक से करते हो, होम्योपैथिक से करते हो, एलोपैथी से करते हो, या प्राकृतिक चिकित्सा से करते हो, किसी भी तरीके से आप लोगों का उपचार करते हैं, तो पंचम भाव आपका है। प्रेम प्रसंग के लिए पंचम भाव होता है। तो ये सारी जगहों पे सूर्य के साथ मिलके केतु, आप नहीं चाहेंगे तब आपकी बहुत अच्छी गुडविल बनाएंगे, क्योंकि केतु डिटैचमेंट के कारक ग्रह है। आप मान सम्मान नहीं चाहेंगे तो आपको भर भर के मिलेगा। आप किसी भी पंचम भाव का किसी भी फील्ड की बात करें, इवन हम प्रेम प्रसंग की भी बात करें, आप अपने जिनसे आप प्रेम करते हैं, आप उनके पीछे जाएंगे तो वो भागेगा, और आप उनकी ओर ध्यान नहीं देंगे तो वो आपके पीछे आएगा। आप करके देख लीजिएगा, प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा, क्योंकि केतु जिस भाव में बैठे हैं वहां के लिए केतु बन जाना है, और सूर्य भी साथ में है। तो मान सम्मान को लेके, प्रसिद्धि को लेके, पद लाभ को लेके आपको बिल्कुल भी इसमें विचार नहीं करना है। आप जितना छोड़ देंगे उतना परमात्मा स्वयं आपको दे देंगे। ये केतु के साथ सूर्य का है। मान सम्मान में भी यही स्थिति बनेगी, आपको उम्मीद से कहीं ज्यादा मिलेगा जब आप नहीं चाहेंगे। आप करके देखिएगा। छठे भाव में चलते हैं, जो कि हमारे लिए सर्विस का होता है और ऋण रोग शत्रु का होता है। आप अगर नौकरी नहीं करते हैं, उस स्थिति में यह ऋण रोग और शत्रु का भाव है। तो यहाँ पर मंगल की दृष्टि, मंगल की चौथी दृष्टि पड़ेगी पराक्रम से, तो एक और वो आपके वाणी को भी थोड़ा सा कठोर बनाएगी। शत्रुता का भाव है तो आपको एक मंगल एंगरनेस देंगे, एक साहस भी देंगे, ऊर्जा भी देंगे, और आप लड़ने के लिए एकदम तत्पर रहेंगे, तैयार रहेंगे। लेकिन ये नहीं करना है, कोर्ट कचहरी थाने से बचना है, और अगर पहले से चल रहा है तो उसे ध्यान देना है, उसके प्रति उसको, उसके लापरवाही से उसे छोड़ना नहीं है। और यहाँ बुध की भी दृष्टि पड़ेगी 7 तारीख, बुध यहाँ स्वयं आ जाएंगे 7 तारीख को। बुध स्वराशि में होंगे तो भाव बलवान होगा। जो लोग सर्विस सेक्टर में हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, जो लोग कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है, और जो लोग भी अगर किसी भी प्रकार से मेडिकल फील्ड में हैं, इंजीनियरिंग के फील्ड में हैं, और फाइनेंस सेक्टर में हैं, जैसे अब कर्ज वगैरह आप देते हैं, उन लोगों के लिए ये समय बहुत अच्छा है, और वो अपने जीवन में बहुत तरक्की करने वाले हैं, और पराक्रम भी उनका बड़ा चढ़ा रहेगा। और शनि है तो एज यूजुअली आपको अपने, अगर आप सर्विस सेक्टर से जुड़े हैं तो आपको मेहनत थोड़ी सी बनती है, मेहनत आपको करना चाहिए, मेहनत आपको करना पड़ेगा। सप्तम भाव में चलते हैं, जहाँ शुक्र भी स्वयं अपनी ही राशि में है, और शुक्र का अपनी राशि में होना निश्चित ही भाव को बलवान कर रहा है। तो इस समय में आपका जीवन साथी जो है वो प्रभावशाली हो जाएगा, काफी सौंदर्य बोध उसका बढ़ेगा, सुंदरता के प्रति वो ध्यान देंगे, और ध्यान देना चाहिए भी। और कहीं ना कहीं शुक्र है तो उन्हें आपके जीवन साथी को लग्जरी से जोड़ेंगे, सुख साधन से जोड़ेंगे। इस समय में उन्हें काफी इत्र, परफ्यूम, कपड़े, जूते, चप्पल आदि का काफी शौक होगा, काफी वो इस दिशा में सोचेंगे, करेंगे, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। और कहीं ना कहीं
सप्तम भाव आपके व्यापार का होता है। अगर आप व्यापार करते हैं तो निश्चित ही शुक्र यहाँ पर आपके कार्य व्यापार की जगह में आपको आपको लग्जरी प्रदान करेंगे, सुख साधन आपको प्रदान करेंगे। और कर्म भाव में बृहस्पति की दृष्टि है, यानी अगर आप आठवें भाव के काम करते हैं तब तो ये कामों को बढ़ा देंगे। जैसे आप ज्योतिष वास्तु के काम में हैं, अकल्ट का कोई भी फील्ड है, प्रोडक्शन के लाइन में है, पुलिस में है, मिलिट्री में है, कोई भी खोजने ढूंढने वाला कोई भी काम करते हैं, सीक्रेट डिपार्टमेंट में है, IBCID वगैरह में है, इस तरह के किसी भी काम में है, रिसर्च करते हैं, वैज्ञानिक हैं, चाहे ब्रह्मांड में कुछ खोजते हो, चाहे समुद्र के नीचे कुछ ढूंढते हो, ये सब जगहों में बृहस्पति सुपर सफलता आपको देने वाले हैं। लेकिन आप यहाँ के जब काम नहीं करेंगे तब ये आपके लिए तनाव, चिंता और परेशानी को बढ़ाने वाले साबित होंगे, क्योंकि एक भाव की एक ऊर्जा होती है, या तो आप यूज कर लीजिए, आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो फिर ग्रह आपका यूज करेंगे। तो उस स्थिति में आपको ज्यादा से ज्यादा पूजा पाठ करना होगा, गुरु शिष्य परंपरा से जुड़ना चाहिए, ओम गुरुवाय नमः एक माला जाप करना चाहिए, मंदिर जाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पूजा पाठ, यज्ञ, हवन, मंत्र जाप जितना आप करेंगे उतना आपके जीवन में कष्ट में कमी आएगी। लेकिन अगर आप यहाँ के कोई काम ले लेते हैं, जैसे उदाहरण के लिए अगर आप ज्योतिष सीखना ही शुरू कर देते हैं तो यकीन मानिए आपको तकलीफ जीरो हो जाता है और आपकी ऊर्जा आप यूज कर लेते हैं, एक ज्ञान भी बढ़ता है और खराब समय का हम अपने से दूर भी कर लेते हैं, खराब समय को हम अपने लिए ठीक भी कर लेते हैं। भाग्य में 2 ग्रहों की दृष्टि है, मंगल की और शनि की। शनि जहां एक और ये चाहते हैं कि आप पिता की ओर ध्यान दें, धर्म कर्म के कामों में ध्यान दें, हायर एजुकेशन के लिए ध्यान दें, वही मंगल इस सारे कामों के लिए आपको ऊर्जा देंगे, साहस देंगे, एनर्जी देंगे। और इस समय में आप हिम्मत करके, कोशिश करके, जो लोग भी हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं उसमें जा सकते हैं। हायर एजुकेशन का मतलब स्कूली शिक्षा से नहीं होता, जैसे किसी भी उम्र में कोई कुछ सीखना चाहता है, कुछ अपना अलग से लर्निंग करना चाहता है। जैसे मान लीजिए आपकी उम्र इस समय में 60 साल है और आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं, वास्तु सीखना चाहते हैं, या और किसी प्रकार का किसी भी विद्या को नया लर्न करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये बेस्ट टाइम है, ये आपको करना चाहिए और बिल्कुल कर सकते हैं आप। दसम भाव में भी बृहस्पति और मंगल की दृष्टि है। मंगल दृष्टि डालेंगे 8वीं दृष्टि तीसरे भाव से, उसके बाद मंगल चले जाएंगे चौथे भाव में 18 तारीख को, और फिर वहां से भी मंगल सप्तम दृष्टि से दसम भाव को देखेंगे। यानी कहने का मतलब है पूरे महीने मंगल दसम भाव पे दृष्टि डालेंगे, तो आपको खूब सारा साहस, ऊर्जा, एनर्जी देने वाले हैं। जो लोग मशीनरी के काम से जुड़ना चाहते हैं, जो साहस के कामों से जुड़ना चाहते हैं, जो किसी प्रकार के एक्शन या शारीरिक किसी काम से जुड़ना चाहते हैं, उसके लिए ये अच्छा समय है। शरीर का उपयोग किया जा सकता है इस समय में, ज्यादा से ज्यादा एक्शन ओरिएंटेड हुआ जा सकता है। खूब सारा आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगाभ्यास कर सकते हैं, और बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पर आपके मान सम्मान को बढ़ाएगी। बृहस्पति आपके कामों को बढ़ाएंगे, सफलता सुनिश्चित करेंगे, और इस समय में किए गए किसी भी काम में सफलता ज्यादा बेहतर ढंग से आपको मिलेगी। इसलिए ये अच्छा समय है। इस महीने आपको अपने बड़े कामों को, महत्वाकांक्षी कामों को जरूर करना चाहिए, ये इसके लिए अच्छा समय है। मंगल के लिए आप हनुमान जी की साधना जरूर करें, बजरंग बाण, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे मंगल की साहस और ऊर्जा, मंगल का जो हिम्मत है वो आप पॉजिटिव दिशा में उसे यूज कर पाएंगे। अदरवाइज फिर ये नुकसानदायक भी होता है, हम लड़ने झगड़ने में मंगल की ऊर्जा को यूज कर लेते हैं। एकादश भाव में चलते हैं जो कि लाभ प्राप्ति का है, कामों से कमाई का है। यहाँ पर राहु जहां एक और आपके उसको बढ़ाते हैं, आपकी इनकम को बढ़ाते हैं, आपके काम को बढ़ाते हैं, समाज सोसाइटी में आपके स्थान को बढ़ाते हैं, वहीं यहाँ पर सूर्य की दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव से। तो सूर्य कहीं ना कहीं आपका दोस्तों यारों में, घर परिवार में, समाज में मान सम्मान बढ़ने वाला है। सरकारी काम आपके बन जाएंगे, सरकारी अधिकारी आपके फेवर में इस समय में आपको नजर आएगा, उनके माध्यम से कोई लाभ प्राप्ति है तो वो संभव है। 12वें भाव में चलते हैं जहाँ शनि विराजमान स्वयं है। यहाँ के काम करते हैं, विदेशों से जुड़ के काम करते हैं, हॉस्पिटल उद्योग से काम करते हैं, अगर योगा टीचर हैं, योगा वगैरह सिखाते हैं, इन्वेस्टमेंट का काम करते हैं, विदेश से जुड़ के किसी भी प्रकार से इनकम गेन करते हैं,
तब तो ये शनि आपके लिए अच्छे तो हैं ही, लेकिन साथ ही आपको चाहते हैं कि आप इस पर फोकस्ड रहें, मेहनत करें। लेकिन यहाँ बुध की दृष्टि भी है और बृहस्पति की दृष्टि भी पड़ेगी, तो बुध और बृहस्पति मिलके यहाँ के कामों को बहुत बढ़ाने वाले हैं। लेकिन जो यहाँ के काम नहीं करते हैं, तब यही ग्रह 12वें भाव हमारे खर्च का होता है, नुकसान का होता है, फिर ये कहीं ना कहीं हमारे खर्चों को और नुकसान को बढ़ाती है। उस स्थिति में आपको सेहत का ध्यान रखना चाहिए। बृहस्पति हैं तो चीजों को बढ़ाने में यकीन करते हैं, तो पैसा जितना ज्यादा से ज्यादा है आप उसे इन्वेस्ट कर दीजिए, अपने पास पैसे को मत रखिए, हार्ड वर्किंग रहिए। बुध है तो निश्चित तौर पे आप एजुकेशन से संबंधित, पढ़ने लिखने से संबंधित, कुछ सीखने से संबंधित कामों में आप पैसों का खर्च कर सकते हैं। बृहस्पति धर्म कर्म के कामों में खर्च कराएंगे, आप ज्यादा घूमने फिरने जा सकते हैं, आध्यात्मिक यात्रा कर सकते हैं, घर में पूजा पाठ यज्ञ हवन करवा सकते हैं। और इसके अलावा शनि सेहत को ध्यान देने के लिए कहते हैं, सेहत पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि 12वां भाव लग्न से 12वां होता है, तो यानी सेहत को ध्यान में रखने की आवश्यकता बहुत ज्यादा पड़ती है। खूब सारी एक्सरसाइज कीजिए, योग कीजिए, प्राणायाम कीजिए, ध्यान कीजिए। वैसे भी 8वां भाव और 12वां भाव बहुत सारे योग ध्यान प्राणायाम करने से बिल्कुल सेट रहता है, आपको कोई तकलीफ नहीं देता। ये बहुत जरूरी है कि आप ज्यादा से ज्यादा योगा कीजिए, ध्यान कीजिए, प्राणायाम कीजिए और अपनी सेहत को बराबर बना के रखिए। दोस्तों, ये था मेष लग्न का राशि फल सितंबर महीने का। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय माता दी।